फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं लिस्ट के बारे में। अगले वीडियो में हमने देखा था फॉर्म के बारे में, जो मैं आपको ओपन करके यहाँ पे दिखा देती हूँ कि लास्ट टाइम हमने देखा था कि फॉर्म कैसे बनता है, HTML का यूज करके फॉर्म कैसे जनरेट होता है। अगर आप भी फॉर्म बनाना चाहते हो, अगर आज आप भी HTML5 सीखना चाहते हो, तो आपको ये लास्ट वाला जो मेरा वीडियोस है वो खास देखना है। अगर आप न्यू यूजर हो, फिर पहले से ही HTML सीखना चाहते हो, तो आपको स्टार्टिंग के जो वीडियोस है वो भी देखने पड़ेगी। और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं लिस्ट के बारे में। टोटल 2 टाइप्स ऑफ लिस्ट है। फर्स्ट वन इज अ ऑर्डर लिस्ट एंड सेकंड वन इज अ अनऑर्डर लिस्ट। हम दोनों के बारे में डिटेल में बात करने वाले हैं, तो ये वीडियो आपको पूरा का पूरा देखना है और स्किप तो करना ही नहीं है। अगर आप न्यू यूजर हो तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और लाइक तो करना ही है। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। पहले हम बनाते हैं न्यू फाइल। न्यू फाइल के लिए हम यूज करेंगे Ctrl+N। उस फाइल को सेव करने के लिए हम यूज करेंगे Ctrl+S, और वो फाइल हम अपने प्रोजेक्ट में ही सेव करेंगे। यहाँ पे मैंने अपने प्रोजेक्ट का फोल्डर ऑलरेडी सिलेक्ट कर ही लिया है। अब अपना फोल्डर सिलेक्ट करके उसमें फाइल को सेव करना है। मैं यहाँ पे नाम दे रही हूँ home.html। आप अपने हिसाब से भी रख सकते हैं। हमारी फाइल यहाँ बन के आ गई और हमारी फाइल यहाँ रूट फोल्डर में भी दिखाई दे रही है home.html। अब हमें क्या करना है, HTML को स्टार्ट करना है। HTML को मैंने यहाँ स्टार्ट कर दिया और टाइटल में दे रही हूँ लिस्ट। टोटल 2 टाइप्स ऑफ लिस्ट है, ऑर्डर लिस्ट एंड अनऑर्डर लिस्ट। हम पहले बात करने वाले हैं ऑर्डर लिस्ट के बारे में कि ऑर्डर लिस्ट क्या होता है, किस तरह से वर्क करता है, किस तरह से उसको मेनू में यूज किया जाता है। वो सारी डिटेल्स में आपको स्टेप बाय स्टेप इस वीडियो में समझाऊंगी, तो आपको ये वीडियो पूरा का पूरा देखना है। यहाँ पे स्टार्ट करते हैं हम ऑर्डर लिस्ट। तो ऑर्डर लिस्ट के लिए HTML में लिखा जाता है OL। मीन्स आपको OL टैग स्टार्ट करना है और ब्लैक स्लैश से OL टैग को ओवर करना है। अब इसके बीच में जो भी हम कंटेंट यूज करेंगे उसको बोलते हैं लिस्ट। मीन्स उसका नाम ही है ऑर्डर लिस्ट। एक से ज्यादा लिस्ट आपको यूज करना हो तब OL आपको लेना है। तो यहाँ पे मैं लिस्ट ले रही हूँ। पहला लिस्ट में जो सेट करने वाली हूँ उसका नाम रखते हैं, यहाँ पे मैं दे रही हूँ होम। LI टैग स्टार्ट और LI टैग ओवर, ये दोनों के बीच में जो भी आप लिखते हो वो आपका फर्स्ट मेनू बन जाएगा। मीन्स वो आपका फर्स्ट लिस्ट बन जाएगा। चलिए पहले हम इस फाइल को रन करके देख लेते हैं कि इसका आउटपुट किस तरह से दिखाई दे रहा है। हमें यहाँ पे लिखना है लोकल होस्ट, अपने प्रोजेक्ट का नाम। मेरे प्रोजेक्ट का नाम है HTML प्रोजेक्ट और मेरी फाइल का नाम है home.html। आप अपनी फाइल का नाम लिख सकते हो। देखो यहाँ पे 1 करके 1 पॉइंट होम, मीन्स 1 करके आ गया होम। फर्स्ट नंबर पर है होम हमारा। मीन्स हमने एक मेनू सेट कर दिया। मीन्स हमने एक LI को सेट कर दिया, एक लिस्ट को सेट कर दिया। अगर दूसरा लिस्ट बनाना है तो दूसरा LI लेना है और उसमें आपको कुछ भी कंटेंट लिख सकते हो। मैं यहाँ पे दे रही हूँ कॉन्टेक्ट। इस तरह से मैं एक और ले लेती हूँ, उसका नाम रख देती हूँ अबाउट, और तीसरा ले लेती हूँ, उसका नाम दे देते हैं कैरियर। मीन्स ये जो 4 है वो मेरे मेनू है जो मेरे हेडर में शो होंगे, लेकिन यहाँ पे इस तरह से हमें दिखाई दे रहे हैं। अगर आपको एज अ मेनू शो करवाना है इस तरह से हेडर में, तो वो हम आगे की वीडियो में CSS जब हम देखेंगे तब हम डिटेल में उसके बारे में बात करेंगे। लेकिन अभी आपको इतना ही ख्याल रखना है कि कैसे OL लिया जा सकता है और कैसे LI लिया जा सकता है। OL का मीनिंग है ऑर्डर लिस्ट, वो आपको लिस्ट में ही डेटा दिखाएंगे। डिफॉल्ट उसकी स्टार्टिंग वैल्यूज है वो 1 से स्टार्ट होती है। अगर आपको 1 2 3 4 शो नहीं करवाना है, उसकी जगह पे कुछ और करवाना है, तो आप यहाँ से एट्रीब्यूट भी चेंज कर सकते हो। आपको जो मेनू चेंज करना है, जो लिस्ट आ रही है उसका नेम चेंज करना है, तो उसके लिए उसका एट्रीब्यूट है टाइप। आपको यहाँ से टाइप चेंज कर देनी है। मैं लाइक यहाँ पे दे रही हूँ I। तो अब क्या करेगा, ये उसके अकॉर्डिंग वैल्यू देना स्टार्ट कर देगा। अगर आपको स्टार्टिंग इंडेक्स 10 से रखनी हो, मीन्स स्टार्टिंग वैल्यू 10 11 12 13 14 ऐसा आना चाहिए, तो क्या करना है, तो यहाँ पे आपको स्टार्ट करके डिफाइन करना है और उसमें आपको 10 देना है। मीन्स मेरी स्टार्टिंग वैल्यू 10 होनी चाहिए। पहला हमने देखा टाइप, कि आप टाइप चेंज करते हो, मीन्स नंबर नहीं चाहिए आपको कुछ और चाहिए। मीन्स नंबर नहीं चाहिए आपको, ABCD चाहिए या कुछ भी, तो वो आपको यहाँ पे लिखना है। मीन्स OL में जो आप टाइप दे रहे हो टोटल 5 टाइप से आप दे सकते हो। रोमन, इसको जो मैंने यहाँ पे जो I कैपिटल सेट किया है उसको बोलते हैं रोमन।
रोमन कैपिटल में हमने सेट किया है, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने यहाँ रोमन कैरेक्टर कैपिटल से हमको देना स्टार्ट कर दिया। अगर मैं यहाँ टाइप कैपिटल की जगह स्मॉल आई करती हूँ तो वो क्या करेंगे, मुझे स्मॉल में वो वैल्यू देना स्टार्ट कर देंगे। अगर मुझे वो नहीं रखना है तो मैं यहाँ पे कैपिटल ए कर देती हूँ, तो मेरी स्टार्टिंग वैल्यू होगी ए से, लेकिन स्टार्ट हमने 10 से किया है तो वो उसके अकॉर्डिंग स्टार्ट करेगा। अगर स्मॉल ए लिखते हैं तो उसके अकॉर्डिंग वो वैल्यू 5 टाइप ऑफ टाइप्स दे सकते हैं। फर्स्ट है 1, जो क्या करेगा, हमें लिस्ट आइटम सेट करेगा, मीन्स नंबर में आइटम का लिस्ट देके, जिसकी वैल्यू है डिफॉल्ट आप टाइप नहीं लिखते हो तो 1 से ही स्टार्ट करता है। अगर टाइप आप कैपिटल ए लिखते हो तो क्या करेगा, वो आपको अपर केस कैरेक्टर में, मीन्स अपर केस लेटर में आपको लिस्ट शो करेगा। अगर आप स्मॉल में लिखते हो तो क्या करेगा, वो आपको लोअर केस लेटर में लिस्ट शो करेगा आपको। अगर आप कैपिटल आई लिखते हो तो आपको वो रोमन नंबर में अपर केस में वैल्यू शो करेगा। अगर आप स्मॉल आई लिखते हो तो वो आपको रोमन नंबर में लोअर केस में वैल्यू शो करेगा। हमने पांचों के पांचों देख लिए कि किस तरह से वो दिखाई देते हैं। अगर आपको ओएल में कुछ भी कंफ्यूजन है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हो। अब हम स्टार्ट करने वाले हैं यूएल टैग। यूएल मीन्स अनऑर्डर लिस्ट। यूएल का फुल फॉर्म है अनऑर्डर लिस्ट। अगर आपको किसी नंबर फॉर्मेट में लिस्ट शो करवाना नहीं है, मीन्स पर्टिकुलर 1 2 3 4 5 6 इस तरह से शो नहीं करवाना है, अपने हिसाब से ही शो करे, उस टाइप का कुछ रखना है। लाइक उसके आगे 1 2 3 ऐसा फिक्स नंबर आना नहीं चाहिए, कुछ और जाना चाहिए, तो आपको लेना है यूएल। यूएल के अंदर मैं यहाँ पे ले रही हूँ एल। जैसे हम एल आई लेते हैं, यहाँ पे मैं एक मेनू दे देती हूँ होम, और मैं एक ही मेनू दे के पहले सेव कर लेती हूँ कि किस तरह से ये दिखाई देता है। देखो कुछ इस तरह से इसका आउटपुट आ रहा है होम, और उसके बाजू में दिखाई दे रहा है एक स्क्वायर बॉक्स। मैं इसको भी 3 मेनू और दे देती हूँ, और फिर हम देखते हैं कि इसकी डिजाइन किस तरह से लग रही है। देखो कुछ इस टाइप की डिजाइन लग रही है। अब मुझे जो यहाँ पे जो राउंड आ रहा है वो नहीं दिखाना है, कुछ और दिखाना है, लाइक किसी इमेज दिखानी है या फिर कुछ और आइकन दिखाना है, तो वो हम आगे डिटेल में देखने वाले हैं CSS में। अभी हम HTML से जो फिक्स कर सकते हैं वही हम अभी फिक्स करने वाले हैं। तो HTML से आप क्या फिक्स कर सकते हो कि HTML से आपको जो राउंड आ रहा है वो नहीं चाहिए, इसकी जगह पे कुछ और चाहिए। तो आपको क्या करना है, यहाँ टाइप देनी है, टाइप इक्वल टू, यहाँ पे मैं लिख रही हूँ स्क्वायर। जैसे आप स्क्वायर लिखते हो यहाँ पे स्क्वायर आ गया, जो राउंड आ रहा था वो रिमूव हो गया और यहाँ पे आ गया स्क्वायर। तो ऑर्डर लिस्ट एंड अनऑर्डर लिस्ट दोनों में कुछ भी कंफ्यूजन हो आपको तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, और इसके बारे में हम डिटेल में आगे भी देखने वाले हैं CSS में। लेकिन अभी HTML में हमने जितना देखा है उसमें आपको कुछ भी कंफ्यूजन लगे, कुछ भी डाउट्स लगे तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ से कमेंट कर सकते हो। और ऐसे ही मेरी वीडियोज देखने के लिए मेरे यूट्यूब चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड फॉलो कीजिए। थैंक यू।